So let us start with new topic which is electromotive force. Electromotive force, इसको हम लोग इन शॉर्ट EMF भी बोलते हैं. This is also called as EMF. तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स. इसका सिर्फ नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट इट इज नॉट फोर्स. तो कंफ्यूजन मत रखना. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स रियलिटी. इन रियलिटी we'll see what it is that. So and I already know कि all of you now know basics. तो for example let us take a conductor. हमारे पास एक कंडक्टर है and conductor gives path to electrons, path to charges. Okay, if we connect a battery, a cell, अगर मैंने इस कंडक्टर को एक सेल कनेक्ट कर दिया, so let's connect a cell to this. So what happens is ये जो सेल है, and of course you know cell has positive terminal and negative terminal, and cell has energy stored inside it. तो बेसिकली होता क्या है, कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक्सटर्नल कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सेल, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. मैं बार बार सेल वर्ड यूज कर रहा हूं. ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे, ऑफ कोर्स यस, बट यू कैन आल्सो से व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सेल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल दे बेसिकली they flow towards positive terminal via through external conductor. Number one. Okay, अब ये जो फ्लो है आप उल्टा भी इमेजिन कर सकते हो. आप बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल वाया एक्सटर्नल कंडक्टर. यू कैन आल्सो इमेजिन कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव वाया दिस एक्सटर्नल कंडक्टर, राइट. एंड एज यू नो कि जब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे तो देयर आर दिस आयंस व्हिच आर वाइब्रेटिंग. तो ये जो आयंस थे जो वाइब्रेट हो रहे हैं, दे बेसिकली प्रोवाइड रेजिस्टेंस, है ना. तो ये यहाँ पे जो हमने आयंस होते हैं कंडक्टर में, पॉजिटिव आयंस होते हैं व्हिच आर वाइब्रेटिंग. तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो आयंस विल ऑफर रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है या फिर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, अगर इसको मेंटेन रखना है, सो इफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस नीड्स टू बी मेंटेन्ड, यू विल हैव टू डू वर्क टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, राइट. तो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस वर्क नीड्स टू बी डन. और मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये जो सेल आप कनेक्ट करते हो, सेल एग्जैक्टली प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेंटेन दिस मोशन. मैंने आपको बताया था कि जो सेल लगाते हो, सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. क्यों करता है? क्योंकि अपोजिशन है. तो अगर आपको चार्जेस के फ्लो को मेंटेन रखना है फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, यू नीड टू डू वर्क, and this work done is basically done by this cell because cell has electrical energy stored in it, right. तो अगर मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, अब यूनिट चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिट पॉजिटिव, एक होता है यूनिट नेगेटिव. अगर मेरे पास यूनिट पॉजिटिव या फिर यूनिट नेगेटिव चार्ज है, the amount of energy spent, the amount of energy required to circulate unit charge once round the complete circuit is defined as electromotive force. Okay, the amount of energy spent or required to circulate unit charge. अब unit charge positive हो सकता है, negative हो सकता है. अगर negative charge है तो negative charge will move from
नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो इसको हम जब एक राउंड कंप्लीट करवाएंगे तो इट हैज टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी लगेगा, एनर्जी स्पेंड होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट चार्ज। आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव। तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वंस अगेन आई विल रिपीट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत काम में आएगा, और 12th में आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। So what is the basic idea? The basic idea is that you have a conductor, and as you already know, the conductor provides path to electrons or charges to flow. If this external conductor, if you connect a cell across this external conductor, अगर हमने इस external conductor के across cell लगा दिया, cell, and you know cell has positive and negative terminals, right? So what happens is electrons, matlab negative charges from negative terminal, they basically move towards positive terminal through external conductor. This is equivalent to the flow of positive charges from positive terminal of the cell towards negative terminal, right? क्लियर यहां तक। अब सिंस देयर इज रेजिस्टेंस, तो अगर इस मोशन को मेंटेन रखना है, मतलब नेगेटिव चार्जेस कंटिन्यूअसली पॉजिटिव की तरफ जाने चाहिए, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस फ्लो ऑफ चार्जेस वर्क नीड्स टू बी डन, क्योंकि रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। मतलब एनर्जी लगेगा, वर्क डन इज व्हाट इज वर्क, वर्क इज एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सप्लाई करता है? सेल, राइट। मान लो मेरे पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, आई हैव अ यूनिट नेगेटिव चार्ज -1 कूलम। तो -1 कूलम को अगर आपको सर्कुलेट करना है वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, एक ही बार, 2 बार नहीं, जस्ट 1 टाइम, तो इफ -1 कूलम चार्ज वांट्स टू गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वंस, तो एनर्जी स्पेंड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस था उसको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। तो ये जितना एनर्जी स्पेंड हुआ इन ऑर्डर टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो याद रखना यूनिट चार्ज, क्योंकि आगे हम और एक चीज डिफाइन करने वाले हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड इन सर्कुलेटिंग यूनिट चार्ज। कितनी बार? वंस राउंड द complete circuit, not only through external resistance, once round the complete circuit. Okay, good. So let us note down some basics. बहुत interesting और easy idea है। तो the idea was, सबसे पहले आपके पास क्या था? external conductor था। आपने external conductor को कहाँ connect किया? Across a cell. So when an external conductor is connected across the terminals of a cell, what happens is the negative charges, the electrons from the negative terminal of the cell, starts moving towards its positive terminal, इसके थ्रू जाएगा, थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर, the external conductor. And as I told you, this motion of electrons, matlab negative charges, is equivalent to
आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे कौन फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट to the flow of positive charges from positive terminal towards the negative terminal, all right. Then, as I told you, in order to maintain the flow of charges, work has to be done, or work done क्यों आएगा, because there is resistance. So you can, if you want, you can write, since there is resistance, work needs to be done to maintain the flow of charges, वर्क डन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी अपने आप तो आएगा नहीं, एनर्जी का सोर्स चाहिए, और जो सेल आपने कनेक्ट किया था, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो द सेल कनेक्टेड, okay, so as you know, and what do you know, the cell provides necessary electric energy to maintain the motion of charges. The cell provides necessary energy, provides necessary electrical energy for the motion of the charges, Then, how do you define electromotive force? Electromotive force is the amount of energy spent to circulate unit charge. अब यूनिट पॉजिटिव भी हो सकता है, यूनिट नेगेटिव भी हो सकता है. अगर यूनिट नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, यूनिट पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन एक ही बार, once round the complete circuit. So the amount of energy spent in circulating unit charge. यूनिट का मतलब यहां होता है 1 unit charge once round the complete circuit is known as EMF, is known as electromotive force, EMF, in short EMF, right? So by definition, EMF का definition के according it is work done per unit charge, क्योंकि जैसे आपने बोला यूनिट चार्ज, एनर्जी मतलब वर्क है ना, वर्क, और आपने बोला यूनिट चार्ज मतलब डिवाइडेड बाय चार्ज Q, तो E which is EMF is work done upon charge. इक्वेशन नंबर 1 हमको काम में आएगा, ये इक्वेशन याद रखना. So you should remember this equation because this is something you will need, right? अब अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो, it is जूल पर कूलम, वर्क डन इज इन जूल एंड चार्ज इज इन कूलम. ये जूल पर कूलम और कहीं पे भी देखा है आपने, वोल्ट पर मीटर जहां देखा था वहीं पे जूल पर कूलम भी देखा था. So okay, go and check it today, you will know कि कहां देखा. तो ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम. ऐसा है यूनिट ऑफ ईएमएफ, इज वर्क मतलब जूल और चार्ज मतलब कूलम. और आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हो. डायमेंशंस ऑफ ई आर
वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस m1 l2 t-2 अपॉन चार्ज, बट चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज फंडामेंटल। तो चार्ज के लिए क्या करोगे, सिंपल, चार्ज इज व्हाट इज करंट, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, करंट मतलब एम्पियर, तो ये नीचे आएगा एम्पियर, और टाइम मतलब t⁻1। वेरी गुड, एंड देन you take it up, you will get m1 l2 t-3a1, तो ये मिलना चाहिए ईएमएफ का डायमेंशन -1। ओके, वेरी गुड, -1, तो दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग, राइट। तो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। अब ईएमएफ आपको अगर अच्छे से समझा है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, यूनिट चार्ज को एक बार एक राउंड घुमाना है, जो भी एनर्जी लगेगा दैट इज ईएमएफ। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन सर्कुलेटिंग यूनिट चार्ज once round the complete words are important, once round the complete circuit। मैंने ऐसा बोला क्या once round external conductor, नो, कंप्लीट सर्किट। तो अब अगर ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझे है, ध्यान है, आपको ये आइडिया समझा है, तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज वी कैन टॉक अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे नाम में ही है, इंटरनल मतलब इंटरनल, है ना, इंटरनल मतलब इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इन सिंपल इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन योर डे टू डे लाइफ हम जो सेल यूज करते हैं, उस सेल का भी वही काम है जो आपने यहां देखा। क्या काम है सेल का? द सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेंटेन द मोशन। सो हियर आई हैव अ सेल, ये 10 वोल्ट का डीसी सेल है ना, डायरेक्ट वोल्टेज, राइट, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है ये 10 वोल्ट। नाउ अल्टीमेटली दिस सेल, इसका भी ये पॉजिटिव है, यू सी एक छोटा सा सर्कल बाहर निकला होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका भी नेगेटिव टर्मिनल है। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करना, लेकिन मतलब एनर्जी सप्लाई करना। बट ये जो सेल है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम मटेरियल। एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? सेल। इलेक्ट्रॉन्स कौन सप्लाई कर रहा है? सेल। पर सेल खुद भी तो किसी मटेरियल से बना होगा, जैसे आजकल लिथियम आयन है ना, लिथियम आयन। तो अल्टीमेटली कोई भी आप सेल लेते हो तो द सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, तो उस मटेरियल का भी तो रेजिस्टेंस होगा। जैसे एक्सटर्नल कंडक्टर का रेजिस्टेंस था, तो वो जो सेल है, सेल जिस मटेरियल से बना है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, सिंपल लैंग्वेज। तो यू शुड नो एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये जो सेल था इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एनी सोर्स ऑफ एनर्जी इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, देयर इज सम कंपोजिशन, और उस कंपोजिशन का जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सेल का इंटरनल है। यहां पे हमने कहीं पे भी एक्सटर्नल कंडक्टर लगाया था नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब वापस से उस डायग्राम पे जाते हैं। नाउ सिर्फ थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, कॉन्सेप्ट इज सेम। ये हो गया आपका एक्सटर्नल कंडक्टर, देन वी हैव अ सेल, ओके, तो वी हैव अ सेल। I will modify the diagram, very small change will be there, good। अब ऐसा है, ये मैं यहां बता रहा हूं एक सेल, नोटेशंस को अच्छे से समझ लेना। सो लेट्स से ये है वो सेल, राइट, एज आई आपने देखा, ये भी बताया मैंने, ये है सेल का नेगेटिव, ये सेल का पॉजिटिव, वेरी गुड। और क्योंकि ये सेल
खुद किसी मटेरियल से बना है तो इसका रेजिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे इंटरनल। तो यहाँ पे ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और सेल क्या करता है? व्हाट डज अ सेल डू? प्रोवाइड्स ईएमएफ, राइट? So cell provides EMF and there's also internal resistance, and here you have external resistance, capital R. और notation, as far as notations are concerned, internal resistance ये सेल का internal है, ये बताने के लिए normally what is to be done, ये सेल को और internal resistance को ऐसे dotted rectangle में दिखाते हैं। सो सेल दिखाते हैं, उसके बाजू में रेक्टेंगल के अंदर एक रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब ये सेल का इंटरनल है। दिस इज द नोटेशन, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। अब मान लो मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, आई हैव अ यूनिट चार्ज समवेयर ओवर हियर, राइट? अब इस यूनिट चार्ज को अगर वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट मुझे सर्कुलेट करना है तो मुझे पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो अंदर से आ रहा है, मतलब वो जो चार्ज अंदर से निकल रहा है उसको खुद मटेरियल का भी रेजिस्टेंस ओवरकम करना है, और फिर इस चार्ज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ओवरकम करना है। मतलब द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल is basically used in two different ways. One, to overcome internal resistance of the cell. Number two, the energy spent to overcome external conductor, जिसको आप external resistance बोल रहे हो. So the energy spent to circulate unit charge once round external conductor is called as terminal potential difference or simply potential difference, right? तो अभी आपके बुक में टर्मिनल वर्ड यूज नहीं किया है, but it is called as terminal, okay? तो some places they are using this word terminal and some places they are not using, but it's the same thing. मैं वापस समझा देता हूँ। देखो ऐसा था कि लास्ट टाइम मैंने सेल यहाँ पे सिर्फ दो लाइन से बता दिया, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। बड़ा लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटा लाइन मतलब नेगेटिव, राइट? तो मैंने तब ये बोला कि अगर हमको यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करना है वंस राउंड द कंप्लीट वर्ड वाज देयर, कंप्लीट सर्किट, एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट ईएमएफ, राइट? बट देन एनी सेल मतलब एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बैटरी भी बताई, यहाँ पे सेल भी बताया, तो सेल इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल। अभी करंटली बूम में है लिथियम आयन, ओके? सो एनर्जी का कोई भी सोर्स हो, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी इज मेड अप ऑफ सम कंपोजिशन, सम मटेरियल, उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब अगर यूनिट चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट सर्कुलेट होना है तो पहले तो वो उसके खुद के मटेरियल को ओवरकम करेगा, मतलब रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो गया, राइट? और बाकी एनर्जी यूज हुआ टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल कंडक्टर। So the energy supplied by a cell is used in two different ways. Number one, to overcome internal resistance of the cell. Number two, to overcome external resistance of the conductor. The energy spent to overcome, to circulate, the energy spent to circulate unit charge once through the external resistance is called as potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ दोनों सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी से, सेम यूनिट और सेम डायमेंशंस, बट ईएमएफ जब बोलते हो तो यहाँ पे एनर्जी स्पेंड हुआ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में, और जब टर्मिनल पोटेंशियल, इसलिए बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि दो एंड, दिस इज वन टर्मिनल, दिस इज अनदर टर्मिनल। तो ये टर्मिनल किसके है? एक्सटर्नल के, राइट? तो यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लेके जाने में जितना एनर्जी स्पेंड हुआ उसको बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
तो जो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पीडी ये वर्ड यूज होगा, मतलब यू आर वरीड, यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी स्पेंड टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझा यहाँ तक? क्लियर? गुड। तो एक एक चीज याद रखो, बिकॉज देन आगे जाके हमको थोड़े इक्वेशन भी लगेंगे। इक्वेशन तब समझेंगे जब ये समझेगा। सो नोटेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस समझा? तो नॉर्मली अभी ये तो मैंने आपको सेल बताने के लिए किया था, ये ऐसा बताते नहीं है, दिस इज सेल इज नॉट शोन। तो बैटरी के साथ, सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे, छोटा आर लिखेंगे क्योंकि स्मॉल आर इज रिजर्व्ड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको डॉटेड रेक्टेंगल में दिखा देंगे बताने के लिए कि ये रेजिस्टेंस हमने बाहर से नहीं लगाया, ये सेल का खुद का था। बाहर से जो लगाया तो ये भी यहां से हटा दिया जाएगा। ओके, सो नाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि जब ऐसा सर्किट डायग्राम होगा तो कैपिटल आर ये एक्सटर्नली कनेक्ट किया गया है, स्मॉल आर ये सेल का खुद का है। ओके, सो नाउ every source of energy, main thing is to be able to explain। तो जो भी समझा एक्सप्लेन करो, बहुत सिंपल है। every source of energy is made up of some material or has some composition, ऐसे ही बोल सकते हो। is made up of some material, okay, has some composition is also okay, has some composition। this material has some resistance, और normally ये बहुत small resistance होता है, has some resistance। this resistance is known as internal resistance of the cell, is known as internal resistance of the cell। Thus the energy spent to circulate unit charge once on the complete circuit is used in two ways। Thus the energy spent in circulating unit charge once round the complete circuit is used in two ways। Number one, to overcome internal resistance of the cell, and number two, to overcome external resistance, या फिर बोल सकते हो to overcome resistance of the conductor, to overcome external resistance of the conductor, external resistance of the conductor। Good। Then the energy required to circulate unit charge once through external conductor is known as terminal potential difference or just potential difference। So the energy spent in circulating unit charge once through external conductor या फिर external resistance, external conductor is known as potential difference और terminal potential difference। गुड, क्लियर यहां तक? तो अगर आपको इतना बेसिक्स पता है तो नाउ यू मे बी आस्क्ड
फाइंड आउट व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी सेल को तोड़ के उसका रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते ना, तो फिर क्या करेंगे, अब हमको इक्वेशन चाहिए। यू हैव टू मेक अ इक्वेशन व्हिच कैन डू दिस वर्क फॉर यू। सो वो कैसे होगा, वो इससे होता है बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ टू द कंप्लीट सर्किट। तो क्योंकि ओहम्स लॉ इज V इक्वल टू IR, और ऊपर से आपने सीख के रखा है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। सो वी कैन यूज Ohm's law and series combination of resistance का formula to find out what is the formula for internal resistance, or in general what is the formula for total current in the circuit. So Ohm's law applied to complete circuit. Ohm's law applied to complete circuit. As you already know, हम पहले डिराइव कर लेंगे, बाद में हम लोग लिखने का काम करेंगे। तो as you already know now कि आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है and then you have internal resistance and EMF, right? So what you have is simple thing। तो ऐसा कुछ है आपके पास, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंडक्टर का, यहाँ पे सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। सो दिस लेट अस से इज कैपिटल R, ये आ गया कैपिटल R। यहाँ पे आप बताओगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ बताओगे स्मॉल r, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एंड बाय नोटेशन यू शुड शो दिस विद इन डॉटेड रेक्टेंगल, करेक्ट। और ये जो आपके पास सेल है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज कैपिटल E। now that clear, right? So EMF मतलब energy required to circulate unit charge once round the complete circuit is E, internal resistance is small r, and external is capital R. Current will flow through the circuit from positive to negative, so this is the direction of current। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हाँ, पर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो वी बाय नोटेशन इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का। नाउ बाय व्हाटएवर वी हैव रिटन सो फार, the energy spent in circulating unit charge once on the complete circuit मतलब EMF is used in two ways to overcome internal resistance and to overcome external resistance। और आपको मैंने बताया था कि जहां जहां पे रेजिस्टेंस हो वहां वहां पे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होता है। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको ओवरकम करने में जो एनर्जी यूज होगी उसको बोलोगे पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप एज यू रिमेंबर, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस R, इसको मैं डिनोट करूंगा V से, और ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस स्मॉल r, इसको मैं डिनोट करूंगा V ऑफ R से, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब जब रेजिस्टेंस होगा तब तब ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF मतलब क्या, एनर्जी। तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में क्या यूज होगा, एनर्जी। एनर्जी यूज हो गया मतलब एनर्जी कम हो गया, इसलिए पोटेंशियल का क्या हो गया, ड्रॉप। इसलिए हमने क्या हुआ था, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसको मैं नाम दे रहा हूं V ऑफ R। टोटल कितना सप्लाई किया, E कैसे कैसे यूज हुआ, V प्लस VR, सिंपल, राइट, गुड। यहां तक क्लियर, पक्का। देन by Ohm's law, what is V? I into R, very good। तो E equal to, this is I into
r and v of small r I into small r, very good, right? अब ये जो इक्वेशन आपको मिला है, इस इक्वेशन से यू कैन फाइंड आउट टोटल करंट I या फिर स्मॉल r दोनों। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, अगर आपको कैपिटल I फाइंड करना है तो आप लिखोगे E माइनस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू IR, मतलब I इक्वल टू E माइनस I R अपॉन कैपिटल R। ये मिल गया आपको करंट थ्रू द सर्किट। अगर आपको स्मॉल r फाइंड करना है तो ये इक्वेशन है, यहां से पहले निकालो I को कॉमन, तो आ गया R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट में। अब ये I को कर दो डिवाइड, तो आपको मिलेगा E बाय I इक्वल टू R प्लस R। तो यहां से आपको मिल जाएगा R इक्वल टू E बाय I माइनस कैपिटल R। तो ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक तो ठीक है, ऐसा ही दिया है, डजंट मैटर, इट्स अ सिंपल थिंग। और अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब आपको ये फाइंड करना है कि सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, मतलब क्या, V। तो V क्या आएगा? E माइनस VR, वेरी गुड। तो यहीं से आपको मिल जाएगा V एज E माइनस VR, लेकिन VR तो आपको पता है क्या है, IR हो गया। ये मिल गया आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। So applying Ohm's law to a complete circuit using basics of series combination। मैं क्यों बोला सीरीज कॉम्बिनेशन? Look, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आया हो। ये ऐसा कब होता है? जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो। इसका मतलब कैपिटल R और स्मॉल r ये दोनों सीरीज में है। ओके, so this is how you can obtain। So now we'll note this down, very simple, सिर्फ लिखने का तरीका समझ लो। अब तक आपने theoretically डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था कि what is happening, total energy is used to overcome internal resistance and external resistance। अब आपको इक्वेशन डिराइव करना है, तो जब इक्वेशन डिराइव करना है तो आपने एक सर्किट लिया, सर्किट में सेल लगाया, सेल का ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल है अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल V एंड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस VR। ये सारे के सारे चीजें आपको समझानी पड़ेगी। यू हैव टू डिस्क्राइब दिस, और डिस्क्राइब करना व्हाट नॉट डिफिकल्ट। तो व्हाट यू विल से, कंसीडर है R कहां से आया? एक्सटर्नल कंडक्टर का था। So consider an external conductor of resistance capital R, external conductor of resistance capital R connected to capital R, connected to a cell of EMF। EMF को आप स्मॉल में लिखोगे तो भी चलता है, ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r as shown in figure, as shown, right? Then let I be the current through the circuit, I be the current through the circuit, and और क्या था, B be the ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसको हमने क्या नाम दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस। be the potential difference किसके अक्रॉस था? अक्रॉस कैपिटल R। VR ये क्या है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके अक्रॉस है? स्मॉल r। तो V of R
V of R be the potential difference across internal resistance small r. Good. Then you already know. What do you know? You know कि ये जो energy spent हो रहा है, it is used in two ways. So energy spent is an energy E. Energy spent in circulating unit charge once round the complete circuit is used as number one to overcome internal resistance, और ये जो एनर्जी स्पेंड हुआ इसको हमने डिनोट किया है V of R से, और हमने पहले भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंड टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हमने कैपिटल V बोला है, राइट? सो देयरफॉर E equal to V plus VR, but according to Ohm's law, V equal to IR and V equal to I times of small r. Therefore, from equation 1 and 2, V of R, of course. Therefore, from equation number 1 and 2, you have E equal to capital I, capital R plus I small r, equation number 3. अब इस इक्वेशन नंबर 3 से आपको कैपिटल I भी मिल सकता है, आपको V भी मिल सकता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, and you can also find out small r. So you can say from here, therefore E equal to I common निकाल लिया, R plus R, and therefore you can get total current I, which is equal to E upon R plus R, equation number 4. So equation 4 gives total current in the circuit. Equation 4 gives total current I in the circuit. Total current I in the circuit. Then what else you wanted to find out? Small r. Okay. Also, here you can write down E by I equal to capital R plus small r. ये इस इक्वेशन से आया. So therefore आपको मिल जाएगा, therefore small r is E by I minus capital R, equation number 5. So equation 5 gives क्या रहेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. और एक मेथड है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की, ये आप 12th में सीखोगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर. वो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो हम बाद में देखेंगे इन 12th, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 12th. सो इक्वेशन 5 गिव्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. Then from equation number 1, V is E minus VR. Okay, so V is E minus VR. Good. So VR is IR. So V equal to E minus IR. Equation number 6. Equation 6 gives terminal potential difference across external conductor. Equation 6 gives terminal potential difference. Terminal PD मतलब पेन ड्राइव नहीं, potential difference. Okay, it gives terminal potential difference across external resistance. Good. So this is how you can find out different parameters. You can find out V, you can find out I, you can find out small r, right? Good. So that's it for today. Tomorrow, मतलब next session में we will start with series combination of cells and parallel combination of cells.